officers or officer whoever it was, he said me my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? ये बात है 1999 की। पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टियों में अपने घर पालमपुर में थे। अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठे थे। एक दोस्त ने कहा कि अब कारगिल में वॉर शुरू हो गया है, तो अपना ध्यान रखना। तब लेफ्टिनेंट बत्रा ने कहा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। और ऐसा हुआ भी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वार में तिरंगा लहराया भी और उस तिरंगे में लिपटकर वापस भी आए। जरा सोचिए, जिस वीर के शब्दों से ही शौर्य झलकता हो, उसके अंदर कैसा अदम्य साहस भरा होगा। 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बत्रा परिवार में ट्विंस का जन्म हुआ। बड़े भाई का नाम था विक्रम और उनसे 14 मिनट छोटे भाई का नाम था विशाल। इनका घर का नाम था लव और कुश। कैप्टन विक्रम बत्रा का सपना था कि वे अपने देश के लिए कुछ करें। मर्चेंट नेवी में उनका सिलेक्शन हुआ, मगर लास्ट मोमेंट पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने मर्चेंट नेवी को ना ज्वाइन करने का फैसला लिया और 1997 को विक्रम बत्रा ने इंडियन आर्मी में ऑफिसर के तौर पर शपथ ली। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में हुई। कारगिल वॉर जब शुरू हुई तब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 18 महीने हुए थे। विक्रम बत्रा को ऑर्डर मिला कि उनको कारगिल जाना होगा। उधर कारगिल में युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे। चोटी के ऊपर से गोलीबारी करना तो आसान होता है, मगर नीचे से पहाड़ के ऊपर गोलीबारी करना बहुत मुश्किल। पाकिस्तानियों को उन चोटियों से खदेड़ने के लिए उन चोटियों पर चढ़ना जरूरी था। तोलोलिंग की ऊंचाई 16,000 मीटर है और छिपने के लिए उस पर कोई कवर नहीं है। 11 मई से वन नागा के जवान तोलोलिंग पर कब्जा वापस लेने की जद्दोजहद में लगे थे और लगभग 10 दिन के बाद ये जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स को दे दी गई। 13 जून को तोलोलिंग को कैप्चर कर लिया गया। तोलोलिंग पर तिरंगा लहराता रहे, इसके लिए वहां की सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। इसके लिए 13 जैक राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स को रणभूमि की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दे दिया गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 टुकड़ियों की कमान सौंपी गई। पीक 5140 पर कब्जा करना जितना इम्पोर्टेंट था, उतना ही मुश्किल भी। पीक 5140 पर जीत का मतलब था बाकी सभी पीक्स पर भी तिरंगा जल्द ही लहराएगा। पीक 5140 पर चढ़ते वक्त सेना के लिए कोई भी कवर नहीं था। दुश्मन की नजर पड़ती थी तो तोप चल जाती थी। आधे किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और 20 किलो से ज्यादा का वजन उठाकर रात के अंधेरे में पीक 5140 पर चढ़ाई करनी थी, क्योंकि रोशनी में दुश्मन की नजरों और तोपों से बचना असंभव था। चढ़ाई करते समय ये भी जरूरी था कि दुश्मन बंकर में ही रहे, ताकि उसकी नजर उनकी तरफ कूच करती हुई सेना पर ना पड़े। इसके लिए आर्टिलरी फायर के ऑर्डर्स थे कि जब तक हमारे जवान बंकर के 200 मीटर के दायरे में न पहुंच जाएं, तब तक तोपें चलती रहेंगी। मगर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने डिसीजन लिया, साथ ही कैप्टन संजीव जामवाल का ये फैसला था कि फायरिंग चलती रहे जब तक उनकी सेना 100 मीटर के दायरे में न पहुंच जाए। ये फैसला उनके खुद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि तोप दुश्मन और अपने जवान के बीच का फर्क नहीं पहचानती। दुश्मन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही फायरिंग बंद कर दी गई। 7 बंकर्स को नष्ट करके 5140 पर तिरंगा लहराया बिना किसी भी कैजुअलिटी के। अपने बेस कैंप में सीईओ को जीत का संदेश देते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी फेमस लाइन कही, ये दिल मांगे मोड़। आर्मी चीफ ने भी लेफ्टिनेंट बत्रा को जीत की बधाई दी और युद्ध भूमि में ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का प्रमोशन हो गया और वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन गए। पीक 4875, यहाँ से पाकिस्तान भारतीय सीमा में 30 किलोमीटर अंदर तक नजर रख रहा था और इस पर कब्जे की कोशिशें जारी थी। पीक 4875 पर एक बार फिर से तिरंगा लहराए, इसके लिए इसका जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। पीक 4875 की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी, 80 डिग्री का स्लोप था।
और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। उस पर कैप्टन विक्रम बत्रा को तेज बुखार था, मगर विक्रम बत्रा तो पाकिस्तानियों का काल बनकर आए थे। उजाला होते होते 3 गन पोजीशंस को तबाह कर चुके थे कैप्टन बत्रा, मगर एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में जा लगी, मगर वो फिर भी फायर करते रहे बैठकर। पाकिस्तानी गोलीबारी करते रहे और कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथियों में ऐसा गुस्सा भर गया कि उन्होंने चुन चुनकर बचे हुए पाकिस्तानियों को चोटी से साफ कर दिया। जीत भारत की हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के 18 दिन के बाद ही कारगिल वॉर का अंत हो गया। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। वो पीक 4875 को आज बत्रा टॉप कहा जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी एक महिला मित्र ने यह तय किया था कि जब वो कारगिल वार से लौटेंगे तो शादी कर लेंगे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। उनकी महिला मित्र ने आज भी शादी नहीं की है। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल के शेरशाह को नमन। जय हिंद।